एसी में गैस चार्ज करने का जो रूल्स होता है वो क्या होता है, कंप्लीट इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। इतनी बारीकी से मैं बताऊंगा कि आपको फिर ज़िंदगी में कभी भूलेगा नहीं कि गैस चार्ज करने का जो तरीका होता है ना उसे कैसे किया जाता है। चाहे वो कंप्रेसर आप चेंज किए हों या फिर कैपिलरी आप चेंज किए हों या फिर कहीं भी लीकेज बंद किए हों आप, या भी सिस्टम में कहीं कुछ भी काम किए हों। यहाँ पर देखिए कंप्रेसर चेंज हुआ है और कैपिलरी ड्रायर फिल्टर चेंज हुआ है। तो अब इसके बाद गैस चार्ज करने का जो नियम होता है वो क्या होता है। कंप्रेसर तो हमने इंस्टॉल कर दिया, ब्रेजिंग करके सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन कंप्लीट हमने कर दिया। अब इसके बाद जो क्या होता है कि अब देखिए फ्लश तो हमने पहले किया है, क्योंकि कंप्रेसर लगाने से पहले ही फ्लश करना चाहिए। तो फ्लश हमारा कंप्लीट हो चुका है, फ्लशिंग हो चुका है नाइट्रोजन से। और ये हमारा है वैक्यूम पंप। अब हमें वैक्यूम करने की ज़रूरत है सिस्टम में। कंप्रेसर हमारा इंस्टॉल हो गया, फ्लश हमने पहले किया। कंप्रेसर लगाने से पहले कभी भी फ्लश करें तो कंप्रेसर लगाने से पहले ही, कैपिलरी लगाने से पहले ही फ्लश कर लें। तो ये फ्लश ऐसा नहीं कि आउटडोर इंडोर दोनों एक साथ में फ्लश करें ना। फ्लश करने का जो तरीका होता है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इंडोर को अलग, आउटडोर को अलग, कैसे कैसे फ्लश किया जाता है। तो अब हम इसे वैक्यूम करते हैं। तो सक्शन लाइन से वैक्यूम हमें सक्शन लाइन से करना होता है। तो हमने वैक्यूम पंप में कनेक्ट कर दिया और हमने एक सक्शन लाइन में कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से हम वैक्यूम पंप को स्टार्ट करेंगे और हमारा वैक्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा सिस्टम। अब वैक्यूम करने के बाद गैस चार्जिंग करने से पहले ये ध्यान में रखिए कि पूरे सिस्टम को कम्प्लीटली आपको बंद करना होता है। कुछ लोगों को मैं देखा हूँ, कुछ टेक्नीशियन को देखा हूँ कि कंप्रेसर जैसे खुला पड़ा है ना, ऐसे ही गैस चार्ज करते हैं ना। ये गलत होता है। ऐसा गैस चार्ज करेंगे तो सक्शन लाइन आपको सही से नहीं मिलेगा। चाहे आप कितने अच्छे से वैक्यूम किए हों या फिर आप अच्छे से फ्लश किए हों, तो आपको सक्शन नहीं मिलेगा अच्छे से, जब तक कि पूरे सिस्टम को क्लोज ना किया जाए। तो यहाँ पर वैक्यूम होने देते हैं। अब हम सिस्टम को बंद करते हैं। पूरा साइड कवर, टॉप कवर, फ्रंट कवर। टॉप कवर को ऐसे रख देंगे ऊपर तो कोई बात नहीं है, लेकिन साइड कवर, फ्रंट कवर ज़रूर बंद रखना चाहिए गैस चार्जिंग से पहले। गैस चार्जिंग के करने के साथ साथ सिस्टम चल रहा होता है, हर किसी को मालूम है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो डिस्चार्ज होता है ना, ये कंडेंसर में जो हीटिंग होती है, जो वेपर होता है कंडेंसर में, ये हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, यानी कि हीट बाहर नहीं निकाल पाएगा और इधर उधर से एयर आता रहेगा, जिससे सक्शन लाइन हमारा अच्छे से सक्शन नहीं आएगा, रिटर्न अच्छे से नहीं आएगा। इसलिए कभी भी जब भी आप कैपिलरी चेंज कर रहे हो या फिर कोई लीकेज आप रिपेयर कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो वैक्यूम तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्यूम करने का जो मतलब होता है, वैक्यूम का सिस्टम को हवा रहित करना, जो वैक्यूम का मतलब होता है। तो आपका टॉप कवर, फ्रंट कवर खुला रहेगा तो भी आप वैक्यूम कर सकते हैं। वैक्यूम का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केवल एयर को खींचना, जो ख़राब एयर होता है सिस्टम में उसे खींचना होता है, बाहर निकाल के फेंकना होता है। तो जब तक हमारा निकल रहा है इसे हम बंद कर देते हैं, फ्रंट कवर, टॉप कवर, और इसे हम, इसका वायरिंग बाकी है, वायरिंग को हम लगा देते हैं। जो लाइन, न्यूट्रल, फोर वे रिवर्सिंग वाल्व और फैन मोटर के लिए, कंप्रेसर के लिए कमांड लाइन जो होता है उसे हम लगा देंगे। तो इसे हम फटाफट से बंद कर लेते हैं। उसके बाद अब गैस चार्जिंग कैसे किया जाता है और कब किया जाता है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। कम से कम वैक्यूम, कुछ लोग कहते हैं 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा वैक्यूम करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। वैक्यूम करने का इतना टाइम नहीं। आपका वैक्यूम पंप अच्छा होना चाहिए और सिस्टम में कहीं लीकेज ना हो। तो वैक्यूम 15 से 20 मिनट में वैक्यूम हो जाता है। 1-2 घंटा करने का कोई मतलब नहीं होता है। 15 से 20 मिनट अगर वैक्यूम हो गया, 15 से 20 मिनट भी ज़्यादा है, 10-15 मिनट हम वैक्यूम करने वाले हैं। तो मतलब जो सिस्टम में एयर होता है वो खींच करके, जल्दी जल्दी जितना फेंक रहा है एयर, उसे खींच करके हम बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद तब हम वैक्यूम बंद कर देते हैं। यानी कि 10 से 15, 15 से 20 मिनट बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। 1.5 टन एसी है, 2 टन एसी है, तो 20 मिनट वैक्यूम करना बहुत हो गया। तो वैक्यूम देखिए, जितने देर में वैक्यूम अभी आपके सामने हमने लगाया, वीडियो को स्किप नहीं करूँगा, आपके सामने हमने लगाया। अब देखिए कितने देर में वैक्यूम हो रहा है, 7 से 8 मिनट वैक्यूम होगा। उसके बाद हम गैस चार्जिंग करना स्टार्ट कर देंगे। बस ये पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम में लीकेज नहीं है, तो गैस चार्जिंग कर सकते हैं वैक्यूम बंद करके। वैक्यूम 10 से 15 मिनट वैक्यूम हो गया, उतना वैक्यूम बहुत है। तो वायरिंग को हम लगा देते हैं। देखिए वायरिंग को लगाने का जो होता है ना, एक ये आउटडोर टू इंडोर कनेक्शन है, इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन है इसका।
ये हमारा न्यूट्रल और लाइन, एक न्यूट्रल हम लगा देते हैं, न्यूट्रल सप्लाई। अब लाइन सप्लाई जो है ना वो तीनों वायरों में है, VCF यानी कि 4 वे रिवर्सिंग वाल्व, और फ़ैन मोटर आउटडोर, और कमांड लाइन, ये तीनों इंडोर से निकल करके आ रहा है। और एक न्यूट्रल सप्लाई कहीं से लूप करके हम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। न्यूट्रल सप्लाई एक न्यूट्रल कहीं से भी दे देते हैं, तो न्यूट्रल हम लगा देते हैं। उसके बाद ये हमारा कमांड लाइन है, ब्लू कलर का वायर जो कि मोटा है। तो कंप्रेसर का जो कमांड लाइन होता है वो हमेशा मोटा ही होता है। 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का हमने, अब फैन मोटर का हम लगा देते हैं। रेड कलर का वायर हमारा फैन मोटर का है। तो ये जो कम्युनिकेशन का वायर होता है ना, इसे समझ लीजिए कि जैसे जैसे इंडोर में हमने लगाया है जो कलर का वायर, वही सेम कलर का वायर हमें आउटडोर में भी लगाना है। अब देखिए वैक्यूम हमारा कंप्लीट हो चुका है लगभग। जब तक हम बंद करते हैं सिस्टम को, बंद करने के बाद तुरंत हम गैस चार्जिंग करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि अभी देखिए 10 मिनट 5 मिनट अभी वैक्यूम हुआ है, तो वैक्यूम को हम बंद करते हैं। अब 5 मिनट में हमारा वैक्यूम हो गया। 5-6 मिनट हो गया। 6 मिनट में हमने बंद किया वैक्यूम पंप। अब वैक्यूम करना हमारा ख़त्म हुआ। गेज को हम बंद कर देते हैं ताकि जो वैक्यूम है वो स्टॉप रहे, यानी कि रुका रहे। अब गैस चार्ज करने का जो तरीका होता है ना, इसे भी समझ लीजिए। इससे पहले मैं वीडियो बना रखा हूँ, लेकिन फिर से मैं दोबारा से बता देता हूँ अच्छे से, क्योंकि बीच में काम नहीं मिला दूसरा, तो मैं सोचा कि आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ अच्छे से, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। क्योंकि कुछ लोग नए जब आते हैं ना विजिटर, तो पुराने वीडियो तक पहुँच नहीं पाते हैं। अब देखिए गेज के ठीक नीचे वाला लाइन ये हमारा सक्शन लाइन में लगेगा। जो गेज के ठीक नीचे वाला लाइन होता है वो हम सक्शन लाइन में लगाते हैं। ये हमारा नाइट्रोजन का सिलेंडर है, इसे हमने फ्लश किया है। अब देखिए येलो कलर का लाइन, ब्लू कलर का, रेड कलर का, उससे मतलब नहीं होता है। गेज के ठीक नीचे वाला लाइन हम लगाते हैं सक्शन लाइन में। और बीच वाला, अगर मैनीफोल्ड गेज है तो बीच वाला हमेशा कॉमन होता है, यानी कि वैक्यूम पंप में यूज करते हैं या तो सिलेंडर में यूज करते हैं जब गैस चार्ज करना हो तो अभी तक बीच वाला लाइन, ब्लू कलर का लाइन हमने वैक्यूम पंप में यूज किया था। अब इसे हम यूज करते हैं सिलेंडर में। यहाँ से गैस को खोलते हैं और गैस को खोलने के साथ हमें पर्च करना होता है। अब देखिए पर्च कैसे किया जाता है, चाहे तो आप चार्जिंग लाइन को थोड़ा सा खोल के निकाल दें, या तो दूसरे साइड वाला जो है ना, जो लाइन एक बचा हुआ है वहाँ से खोलेंगे, ये पर्च हो जाएगा। क्योंकि वो देखिए एक लाइन से गैस बाहर निकल गया। अब हम गैस को छोड़ते हैं। पर्च आप कहीं से भी कर सकते हैं। पाइप थोड़ा सा खोलेंगे, गैस थोड़ा सा यानी कि निकालना होता है गैस, जो लाइन में एयर होता है। अब हम इस स्टैंडिंग पोजीशन में गैस को चार्ज करते हैं। ये ध्यान में रखिए कि जितना सिस्टम स्प्लिट AC हो, विंडो AC है, जितना गैस ले